प्यारे बच्चों नमस्कार। और आज के पाठ्यक्रम में हम चलते हैं गलता लोहा। गलता लोहा अंतर की घुमड़ती वेदना को आंखों की राह बाहर निकाल लेने पर मनुष्य जो भी निश्चय करता है वे भावुक क्षणों की अपेक्षा अधिक विवेकपूर्ण होती है। यह कथन हमारे दादाजी का है। गलता लोहा पाठ का लेखक शेखर जोशी जी हैं। कौन है? शेखर जोशी जी। इसका संक्षिप्त जीवन परिचय इस प्रकार है। आपका जन्म सन 1932 को अल्मोड़ा उत्तरांचल में हुआ था। प्रमुख रचनाएं इनकी कोशिका, घटवार, साथ के लोग, दाजू, हलवाहा, निरंगी, बीमार है। ये कहानी संग्रह है। और शब्द चित्र के अंतर्गत एक पेड़ की याद, सलमान पहल सम्मान, ये है गलता लोहा। स्पष्ट है कि लोहा का गल्ला ये कहानी का शीर्षक है। और इस कहानी के अंतर्गत अध्यापक एक टीचर को डांट फटकार करता है कि अरे अरे धनवा, तेरे दिमाग में तो लोहा भरा पड़ा है, ज्ञान का ताप कहाँ चढ़ेगा। ये धनराम की कहानी है। एक गरीब है और एक अमीर है। उच्च जाति का है जो मोहन उच्च जाति का है और धनराम नीच जाति लोहार जाति का है। और दोनों एक ही साथ पढ़ते हैं। उस पढ़ाई के जीवन पर क्या असर पड़ता है इस कहानी के माध्यम में लेखक ने बताना चाहा है। अब चलते हैं, इसको विस्तार पूर्वक चलते हैं। मोहन के पैर अनायास शिल्पकार टीले की ओर मुड़ पड़ा। ये जो मोहन है इस कहानी का नायक ही कहा जा सकता है। और उसके मन में किसी कोने में शायद धनराम लोहार के आफर की वह अनगुण शेष थी जिसे वह पिछले 4 दिनों से दुकान की ओर जाते हुए दूर से सुनता रहा था। मोहन के पैर अचानक शिल्पकार यानी विश्वकर्मा दुकान लोहार के टीले की ओर मुड़ गया। और उसके मन में किसी कोने में शायद धनराम लोहार के आफर की वह अनगुण शेष थी जिसे वह पिछले 3-4 दिनों से दुकान की ओर जाते हुए दूर तक सुनता रहा। निहाई पर रखे लाल गर्म लोहे पर पड़ती हथौड़े की थप थप आवाज, ठंडे लोहे पर लगती चोट से उनकता स्वर और निशाना साधने से पहले खाली निहाई पर पड़ती हथौड़े की खनक जिन्हें वह दूर से ही पहचान सकता था। जैसे लोहार, हमारे मोहल्ले भी विश्वकर्मा है जिसको लोहार जाति कहते हैं। 4 बजे से ठन 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 की आवाज आती है। पता नहीं क्या बनाते हैं। कि अभी का मौसम है, धान कटाई का, हो सकता है वो हंसिया बजाने का कार्य कर रहा हो, लेकिन ठन ठन की आवाज सुनकर हम जान जाते हैं कि अमुक जो विश्वकर्मा जी है वो जग गए हैं और अपने भट्टी में लोहे से कुछ सामान बना रहे हैं। लंबे वेद वाले हंसवेद को लेकर वह घर से इस उद्देश्य से निकला था कि अपने खेतों के किनारे उगाई कांटेदार झाड़ियों को काट छाट कर साफ कराएगा। बूढ़े वंशीधर जी के बूते अब यह सब काम नहीं रहा। वंशीधर नाम याद रखेंगे। मोहन कौन है, धनराम कौन है, इसके पिताजी का क्या नाम है, इस पर। तो लंबे बेट मतलब बेट, हम छत्तीसगढ़ में क्या कहते हैं, बेट कहते हैं। हंसुआ मतलब हंसिया, जिसे आप सब्जी काटते हो बिना धार वाले हंसिया से आप सब्जी काटते हो। धार वाले में आपकी उंगली कटने की बार बार कटने की उम्मीद ज्यादा है, आशंका बनी। तो लंबे बेट के हंसिया को लेकर वो इस उद्देश्य से निकला था कि अपने खेत के किनारे में जो घास उगा है उसको काट देना है और झाड़ी को काट छाट कर रास्ता को साफ कर देंगे। बूढ़े वंशीधर, ये जो मोहन के पिताजी का नाम है वंशीधर, बूढ़े वंशीधर जी। वंशीधर मतलब पंडित, महाराज, ब्राह्मण, है ना। ये जी के बुद्धि अब
यह सब काम नहीं रहा। यही क्या, जन्म भर जिस पुरोहिताई के बूते पर उन्होंने घर संसार चलाया। पुरोहिताई मतलब जैसे किसी के यहाँ पूजा पाठ, यज्ञ हवन करना है, दुर्गा पाठ करना है, सत्यनारायण की कथा कहानी हो, तो ये सब काम करते पुरोहित करते थे। पुरोहित काम करते थे, उनके बूते ही पूरा संसार चलता, संसार चलाया, अर्थात अपने जिंदगी के जीवन चलाया। अब भी वह भी अब वैसे कहाँ कर पाते। यजमान लोग उनकी निष्ठा और संयम के कारण उन पर श्रद्धा रखते थे। पंडित जी है, उन पर श्रद्धा रखते हैं, उसका निष्ठा है, मान सम्मान है, और उनमें संयम चीज है। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपदि काल पर रखिए चारी। इस कारण उस पर हमें भी संयम से काम लेना चाहिए। धीरज धैर्य सौरज धीरज धर्म रथ चाका, ये रामचरितमानस में आता है। तो आपको भी धैर्य से काम लेना है। जिस बार, जैसे कि इस बार देख रहे हो ना, धैर्य से काम पूरा ले रहे हैं। वीडियो के माध्यम से आपको पढ़ाया जाता है। असाइनमेंट की कॉपी आपको दिखाया है, आप लोग जमा किए हो, चेक कर दिया गया, नंबर भी चढ़ रहा है। इसकी चिंता ना करेंगे, क्योंकि ये 11वीं है। 11वीं के अंकों का जो टेस्ट का जो अंक होते हैं वे वार्षिक में जुड़ते हैं बेटे। इस कारण इसको आपको ध्यान पूर्वक रखना होगा। चलते हैं आगे पाठ। तो अब वैसा नहीं रहा बेटा। यजमान लोग उनकी निष्ठा और संयम के कारण उस पर श्रद्धा रखते थे। लेकिन बुढ़ापे में क्या, जो जर्जर शरीर, ये जो हमारा जो शरीर है, एक निश्चित समय के बाद हमारा काम करना बंद कर देगा। आज बड़बड़ कर रहे हैं, बोलना बंद हो जाएगा, आँख दिखाई नहीं देगा, कान सुनाई नहीं देगा, और समझ सकते हो ये अब उतना नहीं रहता है। अब उतना कठिन और मेहनत, अब मेहनत कहाँ कर पाएंगे। अब आपको हम कहेंगे अब साइकिल से चलो स्कूल आओ पढ़ाने के लिए, तो मुश्किल हो जाएगा। अब क्योंकि गाड़ी की लत लग गई है, शरीर सुख हो गया है, तो उसके बाद पुनः उस कार्य करने के लिए नहीं कर पाते बेटा, आलस हो जाता है, नहीं कर ना। तो कठिन श्रम और व्रत उपवास नहीं झेल पाता, उपवास भी नहीं रह सकते। सुबह सुबह जैसे उसे सहारा पाने का नियत से ही उन्होंने गहरा निश्वास लेकर कहा था। ऐसी लंबी सांस सोचते हैं। निश्वास श्वसन क्रिया और निःश्वसन क्रिया, आप लोग विज्ञान वाले हो, सांस को छोड़ने की क्रिया और अंदर लेने की क्रिया, श्वसन निःश्वसन क्रिया आप लोग जानते, मैं नहीं कहूंगा, गलत हो जाएगा, फिर हंसोगे। हाँ, कहा था आज घर गणराज जाकर चंद्रदत्ता जी के लिए रुद्री पाठ करना है। रुद्री पाठ कब किया जाता है बेटा? श्रावण का महीना होता है। बट दुख की बात है, हमारे 11वीं के बच्चे, आप लोग 11वीं पढ़ रहे हो, अब हिंदी महीनों को 12 महीनों का नाम नहीं मालूम, कौन कौन से त्योहार कब आते इसको भी नहीं मालूम। फिर एक बार पूछा था होली का त्योहार कब आ जाता है, तो वो बोलते वो मार्च के महीने में आता है। अरे भैया, वो अंग्रेजी महीना है, अंग्रेजी। हिंदी महीना याद रखनी बेटा, चैत से स्टार्ट होता है। चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुंवार, कार्तिक। अभी कार्तिक का महीना है, कार्तिक में हम दीपावली मनाने जा रहे हैं। और जब वीडियो भी देखोगे उसके बाद आप देखेंगे, तो इसके बाद आपका एक वीडियो और शनिवार को असंभव है। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को दीपावली की ढेर सारी बधाइयां, शुभकामनाएं बेटा, है ना। तो कार्तिक महीना, कार्तिक आए, कार्तिक के बाद कुमार, कार्तिक, अघन महीना को बोलते हैं ना, अघन, कार्तिक, कुमार, कार्तिक, अघन, पूस, माघ और फागुन, ये चलता है। कार्तिक में हम दीपावली का त्योहार मनाते हैं, तीजा पोला का त्योहार भादो में मनाते हैं, श्रावण में मनाते हैं हरेली के त्योहार। प्रथम हरेली त्योहार से ही सभी हमारी जो पारंपरिक जो त्योहार है उसको हम मनाते हैं, है ना। अभी कार्तिक में अभी दीपावली का त्योहार मनाए, कुंवार में दशहरा मनाए, भादो में तीजा पोला का त्योहार मनाए, श्रावण में हरेली, और फाल्गुन मास में आप होली का त्योहार मानेंगे। ठीक है, आपको 12 महीने याद होना चाहिए, ध्यान सुनेंगे। चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुंवार, कार्तिक, अघन, पूस, माघ और फागुन।
हर हाल में आपको 12 महीना का नाम याद रखना है हिंदी। आप लोग हिंदू वाले हो, हिंदू धर्म को मानने वाले हो, अच्छा नहीं लगता बेटा। हिंदू धर्म को मानने वाले उसको 12 महीना नाम में आनंद नहीं है। अब जिस समय हम लोग पर आप लोग बड़ा ही मार रहे होंगे, हम लोग दूसरी तीसरी से मांग करें। जो पहाड़ा माता था ना, आजकल भी आते हैं पहाड़ा में। अभी तो बहुत सारे धर्मों के भी नाम रहते हैं, मुस्लिम सिख के धर्म सबका पहाड़ा में उसका नाम चलता रहता है ना। तो सावन महीना में जो पार्थिव 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 माने होता है मिट्टी, और मिट्टी का शिवलिंग घर में बनाकर उसका पूजन किया जाता है। ये जो शिवलिंग है बेटा 5 प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। ये है जो पार्थिव शिव जिसकी पूजा हम लोग करते हैं। सबसे पहले जो ब्रह्मदेव ने पूजा की थी, सबसे पहले ब्रह्मदेव ने इसकी पूजा की थी। सत्य बोले, इस कारण से उसका नाम सत्यनारायण के भी कहा गया है ना। विष्णु भगवान के एक नाम सत्यनारायण वाले। तो ये रुद्री पाठ है, थोड़ा ज्यादा लग जाएगा है ना पाठ को। आज गणनाथ जाकर कहा जाएंगे, गणनाथ जाकर के चंद्रदत्ता जी के लिए रुद्री पाठ करना था। अब मुश्किल ही लग रहा था। यहां से 2 मील की सीधी चढ़ाई अब अपनी पूर्ति नहीं है, पर्वतीय क्षेत्र में है और वहां चढ़ना इतना आसान नहीं है। एकाएक ना भी नहीं कहा जा सकता और नहीं भी नहीं कर सकते। अभी पुरोहित है, जजमान है कि हाँ हमेशा उसके पाठ करना रहता है। अब अचानक नहीं भी कर सकते, जाना जरूरी है। कुछ समझ में नहीं आता। मोहन उनका आशय न समझता हो, ऐसी बात नहीं है। लेकिन पिताजी है, पिताजी ध्यान रखना बेटा, जन भूलो माँ बाप ला फिल्म आप बार बार देखे होंगे। भगवान रूठ जाए तो रूठ जाए बेटा, लेकिन आपके माता पिता कभी नहीं रूठना चाहिए। क्योंकि आपको लाने वाले माता पिता, हम सबको लाने वाले हैं माता पिता। पता नहीं हम किस ब्रह्मांड विचरण कर रहे थे, वहां से वो लाए हैं बेटा। और मेरा दावा है जिसने माता पिता को सताया ना बेटा, उसके जीवन सुख में नहीं रहेगा। ये संतों की वाणी है। माता पिता को जिसने सुख पहुंचाया है उसका जीवन हमेशा सुखमय रहेगा बेटा। मोहन उनका आशय न समझता हो, ऐसी बात नहीं। लेकिन पिता की तरह ऐसे अनुष्ठान कर पाने का न उसमें अभ्यास ही है। ये जो पिताजी ब्राह्मण है, पूजा पाठ करते हैं, उसका ज्ञान तो नहीं बेटा, इसको अभ्यास नहीं है और कमजोर है, पढ़ाई में भी कमजोर है। अभ्यास ही ना, ये अनुष्ठान कर पाने का न ही उसे अभ्यास ही है और न ही वैसी गति। पिता की बातें सुनकर भी उसने उनका भार हल्का करने का कोई सुझाव नहीं दिया। कैसे करे, परिवार चलाना है, पिताजी कार्य पुत्र न करे तो भी अच्छा नहीं लगता बेटा। तो सुझाव नहीं दिया। जैसे हवा में बात कह दी गई थी वैसे ही अनुत्तरित रह गई, चुप। अनुत्तरित बिना उत्तर के, अनुधर लगा, अनु उपसर्ग है बेटा ना। पिता का भार हल्का करने के लिए वह खेतों की ओर चला था, लेकिन हंसुए की धार पर हाथ फेरते उसे लगा कि वह पूरी तरह कुंद हो चुकी है। कुंद मतलब धार नहीं है, और धार नहीं, जब वहां घास काटोगे तो स्लिप खाएगा बेटा, और आपका जो कनिष्ठ उंगली है उसको कुता देगा। कहीं जो उंगली है ना, ये तीनों कटता है। ऐसे चलाओगे तो यही पर कट पड़ता है, तो कटने का डर हो गया। धनराम अपने बाएं हाथ से धौकनी फूंकता हुआ, ध्यान देंगे 2 नाम है, एक धनराम और दूसरा है मोहन। मोहन के पिताजी के नाम वंशीधर, और धनराम को देखोगे आगे। धनराम अपने बाएं हाथ से धौकनी फूंकता हुआ दाएं हाथ से भट्टी पर गर्म होते लोहे को उलट पुलट रहा था। आप कभी गए वहां से पजाने के लिए, तो भट्टी होता है, धौकनी होता है जिसमें हवा धूकते हैं। अब आजकल छोटा सा गुड़गुड़ी मशीन हो गया है, हवा जाती है, कोयला है वो जलता है, और उस आग से लोहे को गर्म किया जाता है। गर्म करने पर ही लोहा को जो आग देना चाहेंगे वो दे सकते हैं, और ठंडा है तो नहीं, वो टूट जाएगा।
है ना। गर्म होते ही लोहे को उलट पलट रहा था। मोहन भट्टी से दूर हटकर एक खाली कनिस्तर के ऊपर बैठा उसकी कारीगरी को पार की निगाहों से देख रहा था। अब लोहार दुकान जाते हैं और कोई काम कर रहा है तो किसी ने कहीं बोरी में कोयला भर रहता है, कहीं रहता है, तो किनारे में खड़ा होकर बैठ गया। मास्टर त्रिलोक सिंह तो खूब गुजर गए होंगे। मास्टर त्रिलोक सिंह ध्यान रखेंगे बेटा, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ और अभी बहुत सारे बच्चे हो आप जो 9वीं और 10वीं जिसको मैं संस्कृत पढ़ाया हूँ, आप लोग भी बहुत तारीफ करते हो। निशाद जी बहुत मारते हैं, बहुत मारते हैं, जबरदस्त मारते हैं। मैं बहुत नहीं मारता बेटा, मैं एक ही बार मारता हूँ, लेकिन वो 60 बिल्कुल धोरी की छक्के की तरह रहता हो, ऐसा अनुभव किया। बच्चे लोग चिल्लाते बहुत मारते हैं और सब लोग कहते हैं। तो ये जो गुरु जी का नाम क्या है, मास्टर माने होता है शिक्षक। त्रिलोक सिंह तो अब गुजर गए होंगे। मोहन ने पूछा ये जो हमारे यहाँ जो मोहन त्रिलोक सिंह जो शिक्षक थे वो तो इस दुनिया में नहीं रहे होंगे। उन्होंने कहा वे दोनों अब अपने बचपन की दुनिया में लौट आए। वो दोनों अपने बचपन में जो कहानी घट रही थी उसको याद आए थे। धनराम की आंखों में एक चमक सी आ गई। धनराम बचपन याद करते, चमक सी आ गई। वह बोला माँ साहब भी क्या आदमी थे लला, मास्टर जी क्या गजब का आदमी थे। ये अपने दोस्तों कहते हैं। हम भी अपने शिक्षक गुरुजनों को याद करते हैं बेटा, और सभी लोग जानते हो शिक्षक दिवस है। हर एक पर्व में अपने गुरु को याद करना चाहिए। गुरु रे ब्रह्मा गुरु रे विष्णु गुरुदेव महेश्वरम गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु की निंदा नहीं करना चाहिए। यदि आपको मेंढक बनना हो तो गुरु की निंदा कर लेना। जो निंदा करते वो मेंढक बनते हैं, अगला जन्म उसका निश्चित हो जाता है ना। तो गुरु की उपाधि दिए, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। 7 समुंदर मसी करूं गुरु गुण लिखा ना जाए, धरती सब कागज करूं। सब जानते हो, 7 समुंदर मसी करूं लेखनी से बनराई, धरती सब कागज करूं गुरु गुण लिखा ना जाए। गुरु की कुछ शब्दों में ढालना न बेटा, उसकी महिमा को कोई बखान नहीं कर सकता है। 7 समुंदर के जल राशि को एकत्र करके स्याही बना लिया जाए। धरती पर जितने भी पेड़ पौधे उगे हुए हैं उसकी टहनी को काट करके लेखनी बना लिया जाए और धरती को कागज बना लिया जाए। पर भी यदि गुरु की महिमा को लिखना चाहेंगे ना तो नहीं लिख सकेंगे। ये गुरु की महानता होती है। तो बचपन में याद आ गए तो आप क्या आदमी थे लल्ला, अभी पिछले साल ही गुजरे। ये पिछले साल ही वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। सच कहूं आखिरी दम तक उनकी छड़ी का डर लगा ही रहता है। आखिरी दम तक उसकी छड़ी का डर लगा रहता है। आपने सुना होगा क्रिकेट वाले हो शेरवान जब बॉलिंग करते ना, स्पिनर बॉलर है ना, तो हमेशा सचिन को ख्वाब में देखता कि उनकी गेंद को छक्का मार रहे हैं। तो उसी तरह से उनकी याद होती है। कुछ ऐसी बातें होती, कुछ ऐसी घटना होती है बेटा जिसको हम सब याद करते रहते हैं। तो क्या याद कर रहे हैं, दोनों ही हो कर हंस दिया। हंसी याद हंसते हैं, बचपन का दोस्त है। कुछ क्षणों के लिए वे दोनों ही जैसे किसी बीती हुई दुनिया में लौट गए। गोपाल सिंह की दुकान से हुक्के का आखिरी कस खींच कर त्रिलोक सिंह स्कूल की चाहार जोहार उमड़ते हैं। अब गुरुजी है, वो लोग क्या कर रहे थे, हुक्का पिए और फिर स्कूल की ओर चले। थोड़ी देर पहले तक वो धमा चौकड़ी मचाते, उठा पटक करते और बाज के पेड़ों की टहनियों पर झूलते बच्चों को जैसे सांप सूंघ गया। हमारे भी गुरुजी थे। मजाल है कि जिस रास्ते से गुरुजी आ रहे हैं उस रास्ते में कोई विद्यार्थी हो या कोई हो गुजर जाए, नहीं, बहुत डरते थे हम लोग। दौड़ते किसी के घर में छुप जाते बेटा। और
जिस दिन हम गिल्ली भंवरा कंचा खेलते हुए देख लिया, फिर उस दूसरे दिन रास्ते में कुछ नहीं कहते बेटा, जब स्कूल जाते ना तो खूब पिटाई करते। बिल्कुल त्रिलोक सिंह और हमारे गुरुजी में कोई अंतर नहीं, बिल्कुल सेम वही है। मुझको तो बहुत पिटाई करते थे और मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है और मैं खासकर उसी कारण ज्यादा मार खाया। ठीक है, हम लोग पढ़ते थे तो हमारे गुरुजी पढ़ाते तो हमको पहले ही गली दिखलाना पड़ता, मैं दूसरा दिखाता फिर मार पड़ता। एक दोस्त है मेरा, हम दोनों गणित तक थे, गणित बहुत पढ़ते थे अच्छे बने। अब दोनों में टक्कर चलता था, पहले कौन बनाता है, जो दूसरे में बनाएगा उसको मार पड़ना ही निश्चित था। इस तरह से होता था टक्कर। पढ़ाई में भी आप प्रतिद्वंदी रखो, जिस प्रकार से यहाँ पाठ में आएगा है ना, धनराम मोहन को प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझता। मोहन उच्च जाति का था, पढ़ाई लिखाई में होशियार था, गुरुजी उनकी प्रशंसा करते। ठीक इसके विपरीत धनराम नीची जाति लोहार जाति के थे, कम बुद्धि के थे, पढ़ाई में कमजोर था और कमजोर होने के कारण धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी नहीं मानती। प्रश्न आता है, जबरदस्त प्रश्न है, इसको अच्छी तरह से याद रखेंगे। मैं प्रश्न उत्तर को बार बार नहीं समझाऊंगा, मैं पाठ्य पुस्तक में चलते चलते प्रश्नों को उत्तर को भी बताते जा रहा हूं, इस कारण आपको ध्यान से सुनेंगे। और पेड़ों की टहनियों को झूलते बच्चे जैसे सांप सुन गए, कड़े स्वर में वह पूछते, प्रार्थना कर ली तुम लोगों ने, जाती है प्रार्थना कर ली तुम लोगों ने। पहले को ऐसे होता था, पहले कैप्टन होता था, क्लास मॉनिटर होता था, हर चीज गुरु जी के बाद उसी का बोलबाला होता था, है ना। गुरु जी की अनुपस्थिति में मॉनिटर कक्षा साथी है जो, वो पढ़ाते थे भी और मारते थे। बड़ा होशियार होना जरूरी होता था। यह जानती हुई भी यदि प्रार्थना हो गई होती तो गोपाल सिंह की दुकान तक उनका संवेद सर पहुंचता। संवेद माने एक साथ जो चलाते, पहले हम लोग पढ़ते थे, पहले दूसरी में जोर से चिल्लाते थे, है ना, जना गण मन अधिनायक, जोर से तो जान जाते कि इसको 10 बज गई, इसको प्रार्थना हो गया। अंतिम समय में जैसे 4 बजे का समय हो गया, जैसे अभी हो रहा होगा, है ना, तो उस समय पहाड़ा पढ़ते समझ जाओ, पढ़ाई चालू हो गया। अब 4 बजने वाला है, अब छुट्टी होने वाला है। तो इसको सुन करके जो खेती और मजदूर किसान लोग की जो महिलाएं हैं वो भी घर आने की तैयारी करते हैं। इस तरह से आज के पाठ्यक्रम को यही परिणाम दिया जाता है। जय हिंद। इसी के साथ साथ आप सभी बच्चों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई। आप समस्त परिवार ध्यान रखेंगे, पटाखे से थोड़ी दूर में चलाएंगे तो अच्छा रहेगा बेटा। जय हिंद।